morning, my dear students. I hope you will better safe at your home during Corona epidemic. But I have to study through online. So today I have to start relation, but also I will study relation in previous classes. So first of all, I have to define of relation, domain and range of relation, some particular types of relation, standard types of relation. So there are four keywords and I have to discuss this topic. So first of all, the define of relation. Suppose let A and B are two sets. Let A and B are two नन इम्पटी सेट्स भी कह सकते हैं. टू और नन इम्पटी सेट्स कर दें तो और अच्छा रहेगा. नन इम्पटी सेट्स. देन एनी सबसेट्स आर ऑफ A cross B, that means Cartesian product is called relation from set A to set B. That means set मैंने पढ़ा है पहले से ही, अभी डिफाइन नहीं करेंगे उसमें. That is R from A to B. This may read as R from A to B implies R subset A cross B. That means Cartesian product का जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. That means Cartesian product क्या है? इसके पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर जानते हैं. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि लिस्टेड करते हैं स्पेसिफिक बॉक्स में, रिटर्न में हम लोग उसको स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लिखते हैं ऑर्डर, और वही कहलाता है ऑर्डर पेयर. और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या होता है, इसका जो सेट होता है, टोटल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो होता है वह क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ए क्रॉस बी यानी कि दो सेट्स यदि लेंगे, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, तो इसका क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, अभी देखेंगे एग्जांपल में. तो अब इस रिलेशन के बारे में हमने क्या कहा है कि R फ्रॉम A to B implies R is the subset of A cross B. इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे. दैट मीन्स इफ AB belongs to R, इसको पढ़ते हैं AB belongs to R, then we say that A is related to B. A is related to B and we write A relation B, A or B, that means A relation B. If AB is not belongs to R, then we say that A is not related to B and we write A is not related to B. अब हम इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे यह सेटिस्फाइड कर पा रहा है इक्वेशन को. सपोज फॉर एग्जांपल लेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4. देन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4. सपोज एक रिलेशन हम फाइंड करें R1 और इसी से पिकअप करें तो 1 3 एंड 2 4, किसी दो को कर लेते हैं. तो 1 3 एंड 2 4 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो दिस रिलेशन इज फुलफिल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. सो अनदर एग्जांपल से देखना है कि यह सेटिस्फाइड हो रहा है कि. फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं अगेन. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड लेट R बी ए रिलेशन ऑन A. A पर एक रिलेशन है तब, और दिया हुआ है गिवन R इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू A माइनस बी ए बी सच दैट A माइनस बी इज इक्वल टू 2. सो अब यहाँ पर एक रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे इसी से, गिवन R इक्वल टू ए बी सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 2. इसमें से किसी का वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या देखेंगे कि यह 2 कब आ रहा है. तो कब आएगा, हो सकता है कि 3 1 और 3 को रिलेशन हम लिए, एक रिलेशन A और B, यानी कि हमें A माइनस बी दे रहा है क्या, 2 दे रहा है. इसका मतलब A 1 3 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर 3 1. जो ऑर्डर पेयर में हम लोग पहले स्पेसिफिक यदि x A B लिखे तो x y यानी कि पहला कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो यानी कि 3 1 हो गया. अब अगला यदि हमें लेना होगा तब कैसा लेंगे हम, 4 2 लेंगे. इसी में से लेना है 6 के अंदर, यानी 4 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ रहा है.
इसका मतलब फिर आगे क्या हो सकता है, 6 4 हो सकता है। अब ये कह सकते हैं कि 3 रिलेशन 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 इज रिलेशन 1, 4 इज रिलेशन 2, 6 इज रिलेशन 4, बट 1 is not relation 3, 2 is not relation 4, and 4 is not relation 6, because 1 minus 3 is equal to minus 2. So 2 and minus 4 is equal to minus 2. So only 3 relation 1, 4 relation 2, and 6 relation 4. So this definition, by the definition, I have to give 2 examples, and both examples are fulfill the criteria of relation. Again, I have to discuss domain. I have to discuss domain. Let R be a relation on A. Set A कह सकते हैं on set A. Then the set of first coordinate of elements of ordered pair in relation, and it may return domain DOM R, and range also range. Let R be a relation in set A. Again repeat. Then the set of second coordinate of elements of ordered pair in relation, and it may return range R. So क्लियर है, हमने पढ़ा है पहले से भी 11th क्लास में कि डोमेन, इसमें सिर्फ रिलेशन आ गया, वहां पर सेट पर काम होता था, यहाँ रिलेशन पे काम है। आर बी रिलेशन इन सेट है, किसी पर डिफाइन है यह। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सपोज 2 सेट लेते हैं, ए और बी लेते हैं, और इसको डिफाइन करवा दिए यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 4 9 6। तो यह किस पर डिफाइन है, तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर पर यह डिफाइन है। कैसे डिफाइन है इसको देखते हैं हम लोग। यानी कि एक रिलेशन यदि हमें है ए बी, तो इसका मतलब हो गया ए बी, तो ए इक्वल बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। ये इस तरह का एक रिलेशन गिवन है ए सेट पर, यानी कि ए है और यह बी है। और अब देखना है कि यह किस पर डिफाइंड है। यदि ए का वैल्यू मैंने 1 रखा तो वहाँ 1 आ गया। यदि यहाँ पर 2 रखे तो बी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, बी इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी कि 2 रखा तो 4 आ गया। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा यहाँ। यानी कि दैट मीन्स 1 रिलेशन 1 goes to 1, 2 goes to 4, 3 goes to 9, and 4 goes to 6. So relation complete, and domain is written 1 2 3 4, and also range is written 1 4 9 16. So domain and range, and again I will discuss domain and range in function, in topic of function. So our next key is some particular cases of relation. So first नन इम्पटी सेट पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पर इम्पटी रिलेशन पढ़ना है। इम्पटी रिलेशन में क्या होगा, इम्पटी रिलेशन और वाइड रिलेशन कह सकते हैं। A relation are in a set A is called an empty set if no element of A is related to any element. That means यहाँ पर क्लियर है, इम्पटी मीन्स ही होता है नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए। और इम्पटी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस symbol. So empty is denoted by written by Fi and nothing element.
दैट मीन्स क्या है यहाँ पर इम्पटी ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन इम्पटी सेट इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। सपोज एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पहले 10 आर इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये इसी पर पूरा डिफाइन होगा इम्पटी सेट। इस पर एक एग्जांपल लेके हम लोग देखें, एग्जांपल एक लिया जाए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि निकालें हम तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, कोमा कहीं छूट गया होगा देख लेंगे। उसके बाद क्या हो है, इस पर एक रिलेशन देना है एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए पर एक रिलेशन दे देना है। गिवन बाय कहता है कि रिलेशन कैसा है ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, इस पर चेक करना है। इस पर यदि चेक करें हम तो पता चलेगा कि ये जो रिलेशन अभी मैंने लिखा था आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यह जो रिलेशन था यहाँ सॉरी आर इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी 5 मीन्स नथिंग, ये जो रिलेशन मिलेगा यहाँ पर आर इक्वल टू 5 नथिंग मिलेगा। तो इस पर यदि चेक करें कोई भी ए और बी इसको मान के चले हैं तो किसी दो को जोड़ के देखें 1 + 1 इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 + 2 इज नॉट इक्वल टू 8, सो 3 एनी 3 + 3 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 8, सो दिस shows that it clear that empty set the definition of empty set is fulfilled. Again universal relation, इस पर भी वही सेम है कि लेट एक रिलेशन लेना है हमें, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, देन क्या the relation in a set A in a set A is called an universal relation if each element is related to each element relation if each element of set A is related to set B. दैट मीन्स यह क्या करेगा, सारे सेट का जो रिलेशन है वो सेट बी के साथ रिलेट करेगा। यानी कि इसको कह सकते हैं आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, वहां पर मैंने लिखा था आर इज इक्वल टू 5 नथिंग, कुछ नहीं, और यहां पर कहता है कि आर ए क्रॉस ए। यानी कि यदि हम इस पर भी एक एग्जांपल ले लें 1 2 3 और इसके बाद लेट आर कर दें, लेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 6, इस पर यदि चेक किया जाए तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा, यही एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है ए क्रॉस ए, और इसको अब मिटा के यहाँ से हम क्या करें ए क्रॉस ए लिखें, इसको प्रोसीड करवा देते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा ये बनेगा। अब यहाँ पर से देखना है ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 6 का मीन्स क्या होता है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट को हमने जोड़ा और इसके नीचे आना चाहिए, ये आएगा। 3 + 3 लास्ट है हमारे पास, 3 + 3 = 6, यानी कि इसको फुलफिल कर रहा है, इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, इस सेट को फुलफिल कर रहा है। 3 + 1 कोई भी लेके देखें 4, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 6, 4 क्या है लेस देन इक्वल टू 6 है। यानी 1 + 2 को लेके देखें इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6, सो यूनिवर्सल सेट भी हमारा फुलफिल हो गया। और नेक्स्ट एक आइडेंटिटी बचा है, आइडेंटिटी को भी हम लोग देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन, द रिलेशन आई डिनोटेड क्या करेंगे, आई ए इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, यही आइडेंटिटी रिलेशन है। दैट मीन्स लेट ए इक्वल टू यदि 1 2 3 लिखा तो इसका मतलब हुआ कि देन आई ए इक्वल टू हमें क्या आना चाहिए 1 1 2 2 3 3, दैट मीन्स डबलेट बनाना है और रेस्ट एलिमेंट को नहीं देखना है। ये इसी को कहते हैं इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, इसी को कहते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेट लिया 1 2 3 और 1 1 2 2 3 3, ये 4 रहे, सपोज करते हैं 4 रहे यहाँ पर, तो क्या बनाएगा ये 4 4 बनाएगा। लेकिन आगे जो अब पढ़ना है स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो हमारा
सिलेबस का भी है और उस पर ही क्वेश्चन आंसर हमें बनाना है इस नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। सम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन। सम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हम लोग का आता है रिफ्लेक्सिव, थोड़ा इस पर चेक कर लेंगे, ब्रीफ अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। दूसरा आता है सिमेट्रिक और तीसरा आता है ट्रांजिटिव। मैं सिर्फ यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, बाकी यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यदि हमारे पास सेट है ए, इफ ए सेट है हमारे पास और बिलोंग्स टू आर करेगा, यानी कि डबलेट करेगा जब भी करेगा, तो इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए रिलेशन किसके साथ बनाएगा, ए के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, यही है रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा इस पर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद फिर मुश्किल है, व्हाट्सएप पे भी नहीं खुलता है। सिमेट्रिक यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर की है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स में आएगा, यानी कि यह इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी यहां पर देखेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए रिलेशन ए के साथ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन यहां पर क्या हो गया कि इंटरचेंज हो गया, प्लेस इंटरचेंज, ऑर्डर इंटरचेंज हो गया कि बी ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए रिलेशन बी, यहां पर ए रिलेशन ए था चूंकि डबलेट था, अब यहां पर ए रिलेशन बी एंड क्या हो जाएगा बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, अब कंसेक्यूटिव चलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, सो बी सी एनी एलिमेंट ले सकते हैं कोई भी, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स यदि ए बी सी हमारे पास है, ए को बी से बिलोंग कराए, बी को सी से कराए, तो अब जो रिलेशन फाइंड होगा किसके साथ होगा, ए को सी के साथ रिलेशन फाइंड होना, यानी कि दो यदि ऐसा करके हमारे पास है और ए बी सी है, तो यानी कि ए गोज टू बी गोज टू सी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए गोज टू सी में रिलेशन हमें मिलेगा। इसको भी देखेंगे हम लोग आगे चल के, इस पर तैयार करेंगे, फिर इस पर एग्जाम्पल के साथ हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Okay.